The sum of the present age of a father and his son is 19 years more than two times the present age of the son. After 15 years, 12 times the father age will be 17 years less than 13 times the son is. The difference between the present age of the father and the son. क्या बोला? The sum of the present age of the father and his son is 19 years less than टू टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो हम लोग मान लेते हैं फादर का प्रेजेंट एज एक, सन का प्रेजेंट एज क्या है एज। तो प्रेजेंट एज सम ऑफ द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड सन, तो ए प्लस एज इक्वल टू क्या होगा? 19 years मोर देन टू टाइम्स द प्रेजेंट एज ऑफ द सन। तो सन का प्रेजेंट एज का टू टाइम, इससे 19 years क्या है मोर देन, तो प्लस होगा 19। तो देखिए सन को अगर लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो क्या होगा? 2s आके माइनस होगा, तो 2s से s को माइनस करेंगे तो माइनस s होगा इक्वल टू 19। ये क्या है? पहला इक्वेशन बन गया। दूसरे में क्या बोला? आफ्टर 15 ईयर्स, 15 साल बाद। देखिए फादर का प्रेजेंट क्या है ए, सन का प्रेजेंट क्या है एज। 15 साल बाद क्या होगा? फादर का एज भी 15 साल बढ़ जाएगा, सन का एज भी 15 साल बढ़ जाएगा। तो बोला गया आफ्टर 15 ईयर्स 12 टाइम्स द फादर एज। फादर का एज 15 ईयर बाद क्या होगा? प्लस 15, 12 टाइम्स द फादर एज, सॉरी, will be 17 years less than 13 times the sun is। तो सन का एज 15 साल बाद 15 ईयर बढ़ जाएगा, तो सन का होगा एज प्लस 15। 12 times the father age will be 17 years less than 13 times the son is। सन का एज क्या है? 15, 15 साल बाद एज प्लस 15, इसका 13 गुना, इससे कितना लेस देन है? 17 ईयर लेस देन, तो माइनस 17। इसको सॉल्व करोगे क्या आएगा? 12a प्लस 12 इंटू 15 क्या होता है? 180, प्लस देखिए 13s, 13 इंटू 15 क्या होता है? 195, माइनस 17। देखिए 12a, 13s को लेफ्ट साइड में ले आएंगे तो माइनस 13s। 180 से 195 से 180 को माइनस करेंगे तो 15, 17 से 15 को माइनस करेंगे तो आएगा -2। ये आया दूसरा इक्वेशन। सॉल्व करेंगे तो फादर एंड सन का एज मिल जाएगा। चाहिए क्या? फादर एंड सन का एज का डिफरेंस चाहिए। देखिए बोला गया डिफरेंस बिटवीन द प्रेजेंट एज ऑफ द फादर एंड द सन। पहला इक्वेशन ठीक से देख लीजिए, बिल्कुल क्लियरली दिया है फादर एंड सन का एज का डिफरेंस आ गया कितना? 19 ईयर्स। अगर हम लोग ए वाला दूसरा इक्वेशन नहीं भी बनाते तो भी हम लोगों को आंसर मिल जाएगा। फादर एंड सन का एज का डिफरेंस होगा 19 ईयर्स। क्यों मैंने ए वाला सॉल्व किया? देखिए ये मैंने आप लोगों को देखा कि दूसरा इक्वेशन कैसे बनेगा। ये दोनों इक्वेशन सॉल्व करेंगे तो फादर एंड सन का एज मिल जाएगा। अगर ये नहीं होता, पहले से इस इक्वेशन से नहीं मिल जाता, तो सॉल्व करने से अलावा और कोई चारा नहीं होता आप लोगों के पास, सॉल्व करना ही पड़ता। लेकिन इस क्वेश्चन में मिल गया, पहले इक्वेशन में मिल गया फादर एंड सन का इसका डिफरेंस।